ये सर्वे शुरू किया था तो उसके पहले कुछ हम लोग बस डेटा थे ताकि ये पता चल सके हम लोगों को करना क्या है। तो 2013 में जो PMGSY का सेंट्रल कोड नेटवर्क तैयार हुआ था उसमें टोटल हैबिटेशन से 1,03,591 है। केंद्र राज्य संबंधों पर केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री MM मुंशी की अध्यक्षता में उसमें 114 के बारे में राज्य सरकार के कमेंट्स यहाँ से अनुमोदित होकर के भेजे जा चुके हैं। 159 अन्य अनुशंसाओं पर विभिन्न विभागों से क्या कुछ बड़े डिपार्टमेंट जैसे पावर पॉइंट के शेप में है, बाकी छोटे छोटे जो थोड़े हैं वो ओरल प्रेजेंटेशन के हिसाब से। Benefits of past investments in backward regions, we recommend that maintenance of assets already created and maintenance भी होना चाहिए। कि मेरी नज़र में ये मामला ऐसा है कि इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत है, तो सारी कार्रवाई होगी। आज ही हमने सबको बुलाया है, हमने बातचीत की है इस पूरे मामले को समझने की कोशिश की। मैंने कहा ये मामला तो ऐसा है जिसमें ये बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है मेरी समझ से। इसको यूं ही प्रशासनिक ढंग से जांच करके और कार्रवाई करने की बात नहीं, इतना तो स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं साफ तौर पर और ये एक षड्यंत्र के तहत ये कुछ न कुछ ये धंधेबाजी है, तो ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और मैंने कल ही कहा था कि इसका क्रिमिनल एंगल है और उसको ध्यान में रखते हुए इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। जो भी उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ करने वाले या षड्यंत्र करने वाले या किसी रूप से इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, कुछ भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बहुत ही फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होगा और इस मामले में शिक्षा विभाग पूरे मामले की तहकीकात करके इस संबंध में जो जरूरी कानूनी कार्रवाई है वो करेगा। वो सारे मामले को देख करके वो अपना FIR दर्ज कराने के बारे में निर्णय लेगा और उसके बाद जब इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, थोरो इन्वेस्टिगेशन होगा, ये सारी बातें, ये ऐसी चीज़ों को किसी कीमत पर नहीं बर्दाश्त किया। ऐतिहासिक कदम है कि किसी बोर्ड ने जांच का आयोग बैठाया और मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से नहीं, देखिए जांच की बात तो तब होती है जब कोई कन्फ्यूजन कहीं दिखाई पड़े। इसमें कौन सा कन्फ्यूजन है? इसमें तो कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं है, चारों तरफ तो ये दिख रहा है। कोई पर्टिकुलर कॉलेज है और कहाँ वो कॉलेज चल रहा है। तो जिस समय रिजल्ट आता है, और हमने कल भी कहा था कि पहले भी हमने कहा है, एक किस प्रकार का मामला आया था तो उस समय पूरे तौर पर ये तय हो गया था परंपरा के तौर पर कि जो टॉप 10 और 20 हैं ऐसे लोगों को पूरे तौर पर थोरली देख लीजिए। अब ये कहाँ से है भाई? ये कोई क्या है, किस टाइप का कॉलेज है? 4 लोग पास कर रहे हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं, आर्ट्स में भी आ रहे हैं, साइंस में भी आ रहे हैं, क्या है? इसको पूरे तौर पर देखना चाहिए था, पास्ट रिकॉर्ड देखना चाहिए था, रिजल्ट डिक्लेयर करने के पहले देखना चाहिए था। इसमें कतिपय बिंदु जिसमें थोरो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ये अब इंक्वायरी का चीज़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है मेरी समझ से। वो जो कॉलेज के प्रिंसिपल है मुख्यमंत्री जी बच्चा राय, वो इंटरमीडिएट पास है, 98 में इंटरमीडिएट पास करते हैं, उसके बाद वो प्रिंसिपल के पद पे बहाल हो जाते हैं। ये अपने आप में अनोखी इन सब चीज़ों के बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है। हम लोग के पास कागजात हैं। आपके पास कागजात है तो बहुत अच्छा है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो कागजात सुपुर्द कर दीजिएगा तो बड़ी भारी बात होगी, मदद होगी। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कुछ भी मामला मीडिया के जरिए उजागर हुआ है और उसको देखने सुनने, और आज जो हमने अधिकारियों से, शिक्षा मंत्री भी थे, प्रधान सचिव शिक्षा भी, आपके ये मुख्य सचिव, DGP, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष और सचिव, सब लोगों को हमने बुलाया था और पूरी बात को देखने समझने के बाद मुझको ऐसा लगा जो कल मीडिया की रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद मेरी जो अपनी धारणा थी वो धारणा पुष्ट हुई। अब अकॉर्डिंगली लोग एक्ट करेंगे लीगल वे में। अब इसमें क्या चीज़ का इंक्वायरी करिएगा? ये तो इन्वेस्टिगेशन का चीज़ है, इंक्वायरी से आगे का स्टेप का कदम की ज़रूरत है इसमें। इंक्वायरी तो फिर महीनों चलेगा, कौन है लोग तब तक भूल जाएंगे,
क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। नहीं इसी भूल कॉलेज का जाएंगे मामला लोग सामने ना, हम आया। समझ रहे थे, हमने कहा कि नहीं ये यानी आपका भूलने नहीं देंगे इस चीज़ को। थोरो इन्वेस्टिगेशन होगा, इम्पार्शियल ढंग से होगा, अनुसंधान होगा, क्या है, कौन सा रैकेट चलता है, कौन सा धंधा चलता है, किस स्तर पर धंधा चलता है, कहाँ कहाँ लोगों को प्रभावित किया जाता है, किस तरह से लोगों को मिला करके इस तरह की बात की जाती है। आप बताइए साहब, पिछली बार एक फोटो वायरल हुआ, इसके बाद हम लोगों ने सख्त कार्रवाई की, आज बिल्कुल चोरी नहीं हुई, बिना चोरी की परीक्षा हुई। अब इसके बाद इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये तो लोगों ने समझ रखा होगा कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। और मैं तो उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मामले को सामने लाया, उजागर किया और अच्छा किया। अब इस तरह की कार्रवाई होगी, इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद, इन्वेस्टिगेशन अगर दर्ज होता है केस तो उसके बाद, तो मैं समझता हूं कि कभी भी सब दिन के लिए ये एक ऐसा काम किया जाएगा कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं बची। तो ये बच्चा रहे तुरंत गिरफ्तार होंगे फिर? बताइए, आप तो हद करते हैं। अभी केस दर्ज होगा, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं involved आप है, संतुष्ट आप हैं? नहीं, मैं तो संतुष्ट इसलिए हूं कि मैं बोल रहा हूं। केस दर्ज होना चाहिए। केस में कौन दोषी होगा, किसका क्या रोल है, इसके बारे में हम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रश्न आप पूछिएगा तो इसका मतलब सीधे सीधी कल हो के आप मुझ पर आरोप लगाइएगा कि आप जांच को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके ऐसा प्रश्न न पूछिए और न ये उम्मीद करिए कि मैं इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दूंगा कि कल होकर के आप हमको उलझाइए। ये तो जांच को प्रभावित कर रहे थे और पहले से जांच थी, ऐसा नहीं है। इम्पार्शियल होगा, मैं नहीं जानता हूँ किसी को व्यक्तिगत रूप से, और मुझको कोई मतलब नहीं, मैं किसी को जानूँ भी तो उससे मतलब नहीं। ये पूरी व्यवस्था में जो खोट है उसके लिए बहुत ज़रूरी है और ये इस प्रकार का कदम कभी कभी ऐसे मामलों में उठाना आवश्यक होता है ताकि सब दिन के लिए व्यवस्था की कोई खामी है, प्रक्रिया की कोई त्रुटि है तो उसको दूर किया जाए, कहाँ क्या क्या गुंजाइश है गड़बड़ी। ठीक है, थैंक यू सर।